सारे अरब मुल्क मिल के भी एक इसराइल की बदमाशी को नहीं रोक सक रहे। और अब देखें वो लिजिटमाइज ही होगी ये बदमाशी। अब दोबारा से कितनी बमबारी हो रही है। जो बेचारे गए थे उन खंडरात में रहने के लिए, फिर ऊपर से बम गिरने शुरू हो गए। तो तमाशा ही देख रहे हैं ना, 1.5 साल हो गया। और अगर मुझसे पूछा जाए, पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर यह है कि इन मुसलमानों को मुआखात की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में पनाह दें। कितने सारे फिलिस्तीनी हैं, सारे भी मिला लें 80 लाख के करीब बनते हैं। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि उम्मत में मसलक 2 है, एक वफादारों का है और एक बेवफाओं का है। इंसिडेंटली हशर के दिन झंडे भी लगेंगे तो वफादारों और बेवफाओं के लगेंगे। 4 दिन की जिंदगी है। हदीस के मुताबिक एक समंदर में अगर आप एक उंगली अपनी डबोते हैं तो वो जो थोड़ी सी नमी आपकी उंगली के साथ लगती है, ये है दुनिया की जिंदगी। दैट्स इट, नो मोर देन दैट। मत कुर्बान करें इसको उसके लिए जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले सारे अंबिया ने खुशखबरी दी है कि उसके लिए तगोदो है। किसी नेतन्याहू पे नहीं, किसी पे भी नहीं है। नेतन्याहू पे भी लानत है, गेट वाइल्डर्स पे भी लानत है, ट्रम्प पे भी लानत है, और उनके जितने फिक्री हमनवा हैं, या कोई टेक्सास में बैठा है जेलम में, सब पे लानत है। इसलिए कि एक जो कल्बे मोमिन है उसके अंदर ऐसा निफाक नहीं आ सकता कि वो इधर के भी हों या उधर के भी हों, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक ही घर के हैं, वही हमारा फख्र है, उसी के साथ जिएंगे, उसी के साथ मरेंगे। ये अपनी बेवफाइयां और अपनी बेगैरतियां ये तुम लोग अपने पास रखो। जरा ये वीडियो देखिएगा। सारे अरब मुल्क मिल के भी एक इसराइल की बदमाशी को नहीं रोक सक रहे। और अब देखें वो लिजिटमाइज ही होगी ये बदमाशी। अब दोबारा से कितनी बमबारी हो रही है। जो बेचारे गए थे उन खंडरात में रहने के लिए, फिर ऊपर से बम गिरने शुरू हो गए। तो तमाशा ही देख रहे हैं ना, 1.5 साल हो गया। और अगर मुझसे पूछा जाए, पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर यह है कि इन मुसलमानों को मुआखात की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में पनाह दें। कितने सारे फिलिस्तीनी हैं, सारे भी मिला लें 80 लाख के करीब बनते हैं, 8 मिलियन। आज साकी पिला शेख को भी एक ये मोहतरम रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। गजा के गद्दार खुल खुल के सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन पहले शायद लोगों को कोई हुस्ने जन था कि शायद ये ऐसे ना हो जैसे नजर आते हैं। और शायद यही वजह है कि जब मैं इनको RCM यानी कि रैंड कॉरपोरेशन मुस्लिम्स कहता था तो कुछ लोगों को एतराज हो जाता था। लेकिन क्या अब भी किसी को शक है कि इन लोगों के ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं? वो गामदी साहब, हसन इलियास साहब, मुजम्मत करने का एक जुमला उनके मुंह से नहीं निकलता, घंटे घंटे की तकरीरें कर देते हैं। इस पे बात की जा सकती है, उस पे बयानिया मौजूद है, इस पे ऐसे है और उस पे वैसे है, आए बाएं शाएं करके आखिर में एक बात बताते हैं, और वो बात यह है कि मुसलमानों को इस वक्त अपनी शिकस्त तस्लीम करके रीबिल्ड करना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताते कि वो जो डिफीट है, व्हाट वुड दैट लुक लाइक, वो होगी कैसी। मैं बता देता हूं, वो ऐसी होगी कि गजा को खाली कर दिया जाए और जो बाकी फ़लस्तीनी हैं जो वेस्ट बैंक में हैं, मगरबी किनारे में हैं, वो भी कहीं आगे पीछे हो जाएं। ये सारे का सारा इलाका इनिशियली इसराइल का हो जाए और उसके बाद फिर जो ग्रेटर इसराइल है उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो। और हमें पता है कि उस प्रोजेक्ट ने कहाँ तक आना है। उसने सऊदी अरब में जाना है, उसने सीरिया में जाना है, उसने जॉर्डन में जाना है, उसने इराक में, आगे पीछे जितना भी इलाका है, ये सब ग्रेटर इसराइल का एक प्रोजेक्ट है। और उस प्रोजेक्ट को इनेबल करने वाले जाहिर सी बात है अमेरिकन हैं। और उनकी जो अब लोगों की जहन साजी करने के लिए जो लोग हैं, उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, उसमें गामदी, हसन इलियास वगैरह वगैरह, ये लोग हैं कि उनके नैरेटिव को ये किसी ना किसी तरह से वो आम करते हैं। सो जैसे कि अभी आपने हसन इलियास साहब के बारे जो में बातें थी वो तो आपने सुनी, वो सिलसिला जारी भी रहेगा। लेकिन ये जो मोहतरम रह गए थे, ये कैसे पीछे रह सकते थे? आखिरकार रैंड कॉरपोरेशन है, कुछ ना कुछ तो करके देना है उनको। तो ये फरमा रहे हैं कि अब मुआखात कर ली जाए कि इन लोगों को वहां से निकाल लिया जाए। क्यों? तुम जेहलम से क्यों नहीं चले जाते? वाई? देयर हैज टू बी अ रीजन। कोई आदमी डिबेट करने के लिए मौसूफ के दरवाजे पे आए तो अंदर से दरवाजा बंद करते हैं। ये नहीं कहते कोई मेरे साथ मुआखात करो यार, मुझे निकालो यहां से। नहीं, वो कोई इन्होंने प्लॉट शॉट लिया हुआ है, शायद बता रहे थे किसी पॉडकास्ट में, मैंने लिया था। आए कोई लोग वहां पे कब्जा कर लेते हैं, देखते हैं इंजीनियर साहब क्या फरमाएंगे। तो अपना तो एक प्लॉट नहीं छोड़ते, अपनी एक एकेडमी नहीं छोड़ते, अपना 1 रुपया नहीं छोड़ते। और वो लोग जो वहां पे मजलूम हैं और वो डिजर्व करते हैं कि आलम इस्लाम के स्कॉलर्स इस वक्त मजबूर करें अपनी हुकूमतों को
کہ قرآن و سنت کے مطابق قرآن میں کتنی جگہ پہ کہا گیا ہے کہ اٹھو ان لوگوں کی حمایت کرو. ساری زندگی اس آدمی نے آپ کو بتایا ہے کہ جناب حسین نے کیا قربانی دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امام زین العابدین کہ یہ دل توڑ دینے والے جملے موجود ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بابا کے خون میں لقمے ڈبو کے کھانے والے ہیں. یہ ہے وہ انجینئر جو حسین فروشی میں ساری کیریئر اس نے اپنا لگا دیا ہے. آج جب وقت آیا ہے تو مواخات کر لو نا بھائی. تم وہ غامدی صاحب کے ساتھ تو مواخات ہوا جن کے ہیں, انہوں نے جا کے ان کو جگہ دے دی ہے, یا بٹوین دی لائنز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی وہاں پہ لے جاؤ, میرے ساتھ بھی مواخات کرو. فلسطین کے ساتھ کون سی مواخات کرو کہ نکالو ان کو. یہی تو ٹرمپ کہہ رہا ہے, یہی انجینئر بھی کہہ رہا ہے, یہی نیتن یاہو کہہ رہا ہے. کیوں ہمیں انجینئر ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک پیج پہ مل رہے ہیں؟ کیوں انجینئر کے منہ سے یہ بات کیوں نہیں نکلتی کہ اگر کچھ بھی نہیں اگر ہو سکتا نا مسلمان ملک, اس میں اگر عملی طور پہ جنگ نہیں کر سکتے تو اسرائیل کو صرف یہ پیغام دے دو کہ ایئر کور ہم دے رہے ہیں, گراؤنڈ میں تم اپنی IOF کو بھیجو, وہاں پہ جو فلسطینی ہے وہ تم سے پوچھ لیں گے جب آمنے سامنے جنگ ہوگی. لیکن یہ جو امبیلنس ہے پاور کا, اس میں بیلنس ہم لے کے آتے ہیں. اگر تمہارا کوئی طیارہ غزہ جاتا ہے تو ہم بھلے فل فلیج جنگ پہ نہیں جا رہے ہیں, لیکن وہاں کے جو مظلومین ہیں ان کو ہم ایئر کور ضرور دیں گے کہ تم مسجدیں, چرچز, ہاسپٹلز, ہر وہ چیز جو انسانیت کی خدمت کے لیے بنے ہوئے ہیں اس کو تباہ و برباد کیے جا رہے ہو, تخت و تاراج کیے جا رہے ہو. لوگ وہاں پہ نہ عیدیں منا سکتے ہیں نہ کرسمس منا سکتے ہیں. بری حالت ہوئی ہے. کھلے آسمان کے نیچے ایک بریڈ کے ٹکڑے کو وہ اس وقت اس کے منتظر ہیں, اس کی طلب میں ہے. ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے جیسے اینٹ کے ربلز ہوتے ہیں اس طرح سے ہوا میں جا رہے ہیں. اور یہ بےغیرت آدمی, میں نے زندگی میں پہلی بار میں نے اس کو گالی دی ہے. اس نے مجھے گالیاں دلوائی ہیں, اپنے لوگوں سے میں نے ہمیشہ برداشت کی ہے. اس نے مجھے ایتھیسٹ سے گالیاں دلوائی ہیں, میں نے ہمیشہ برداشت کی ہے. لیکن اس سے میں کم کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بےغیرت آدمی کہہ رہا ہے کہ لوگ وہاں سے چلے جائیں. تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ مر گئی یہ غیرت تمہاری کہ باقیوں کو بھی تم ٹرانسجنڈر کر رہے ہو. یہ بے غیرتوں کا دین نہیں ہے. جاؤ کسی اور کا کلمہ پڑھو اور بتاؤ کہ اندر سے تم ان لوگوں کے ہو. یہ ہے تمہاری اصل اوقات. کیا کرو گے اس دن جب یہی فلسطینی بچے حشر کے دن, قیامت کے دن تمہیں گریبان سے پکڑ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کی 30 لاکھ کی فالوئنگ تھی اور یہ ان کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ ان کو گھروں سے نکالو, باقی عرب ملک لے لے. باقی نہیں, غیرت دلاؤ باقی عرب ملکوں کو. غیرت کرو, کچھ غیرت. تمہارے اپنے بیوی بچے ہیں, کیا تم آنکھوں میں آنکھوں ان کے ڈال کے ان کو بتاتے ہوگے؟ کتنی اور زیادہ لوگوں کے ذہن میں حرام کاری تم ڈلاؤ گے؟ کوئی شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم نے مرنا ہے؟ اتنی سی جگہ ہوتی ہے قبر جہاں نہ نیتن یاہو آئے گا نہ ٹرمپ آئے گا, کوئی نہیں آئے گا وہاں پہ. اس کے لیے تم اس حد تک آ گئے ہو. اگر غیرت ختم ہو گئی ہے تو اسے نہ پھیلاؤ. پتہ ہے جو انسیکیور اور بغیرت آدمی میں دو چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں, اور وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آگے پیچھے سب کو انسیکیور اور بغیرت کرنا چاہتے ہیں. دیٹس اٹ. یہ ان لوگوں کی گیم. تو کرو گیم تم. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے. انجینئر, تم میں اگر ذرا سی غیرت ہے, جو ہے نہیں, مجھ پہ کیس کرو. پاکستان میں قوانین موجود ہیں, کیس کرو مجھ پہ, ملو مجھے عدالت میں. کسی ڈبیٹ میں تو تم نہیں آ سکتے, وہ تو تم میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے نا, وہ تو تم لوگوں کے DNA میں شامل نہیں ہے کہ کبھی اپنے نظریے پہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ. حسن الیاس صاحب, ان کو بھی پیغام بھیجا. آگے پیچھے لوگوں نے مجھے فون کر کے بتایا, وہ کہتے ہیں نہیں ہم سامنے نہیں بیٹھیں گے. کیوں بیٹھیں بھائی؟ سامنے بیٹھنے کے لیے وہ لوگ جو موجود ہیں, باقی جو سپائن لیس طبقہ موجود ہے. لیکن میں بتاؤں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دین اجنبی ہوگا اور وہ اجنبی ہوں گے جو دین کے ساتھ مفہوم ہے ان کی بات کا کہ وہ آخری وقت تک کھڑے رہیں گے, ڈسون کیے جائیں گے. تم تو آنرشپ ڈھونڈ رہے ہو نا, اپنے گلے کا پٹا ڈھونڈ رہے ہو تم تو, کہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم اجنبی اچھے ہیں. آخری وقت تک کال آؤٹ کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے کہ غامدی کیوں غلط ہے, حسن الیاس کیوں غلط ہے, اور یہ جو پیچھے رہ گیا ہے انجینئر جہلم والا, یہ کیوں غلط ہے. اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی غیرت بیچ دی ہے. ان لوگوں نے اپنی وہ ساری زندگی حسین فروشی کرنے کے بعد آج جب اٹھنے کا وقت آیا ہے تو یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنی غیرتوں کو سائڈ پہ رکھ دو. تم رکھ دو. پتہ نہیں کیسے سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں, ہے بھی یا نہیں ہے, ہم نہیں رکھیں گے.
गजा अगर खत्म भी हो जाता है ना, अगर खत्म भी हो जाता है तो हम फिर आखिरी वक्त तक और आखिरत में ये कहने के हम फिर भी काबिल होंगे कि इस जुर्म में हम शरीक नहीं थे। हमने PSL का बाइकआउट किया था, हमने जितनी प्रो इसराइली कंपनीज हैं सबका बाइकआउट किया था, हमने किसी ये आयरन डोम है उसकी हिफाजत की दुआएं नहीं मांगी थी, हम किसी फिक्री तौर पे किसी नेतन्याहू की दाश्ता नहीं बने थे, किसी ट्रंप की फिक्री रखेल नहीं बने थे, बल्कि हमारा एक ही नारा था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लस्तीनियों के लिए कहा कि ये वो लोग हैं जो मफहूम है उनकी बात करके जो डटे रहेंगे, हम उन डटे रहने वाले लोगों के साथ खड़े हुए हैं और बार बार कहते हैं उम्मत के जर्नैलों से, उम्मत के हुक्मरानों से कि गैरत करो। और क्या होगा, तुम्हारे बच्चों के जब टुकड़े ऐसे हवा में बिखर रहे होंगे तो फिर तुम्हें याद आएगी। आज वक्त है गैरत करने का। इन बातों पे अली रलान कहते हैं, इन बातों पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। और क्यों हो, तुम्हें बेवफाई पे शर्मिंदगी नहीं है तो हमें वफा करने पे शर्मिंदगी क्यों हो। बाकी जो लोग हैं, आखिर में एक बात कह के मैं उनसे कि अब भी आप लोगों को कोई शक है कि उम्मत के अंदर ये किस तरह के दरिंदे और ये दीमके हैं जो उम्मत के अंदर ये घुसे हुए हैं और अंदर अंदर से आपकी गैरत को ये खत्म कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे। बचें इन लोगों से, बचें इनके शर से, अपनी फैमिलीज को बचाएं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको पता है कि ये लोग आपको किस तरफ लेके जाएंगे। जो बात मैं बार बार कहता हूं कि उम्मत में मसलक दो है, एक वफादारों का है और एक बेवफाओं का है। इंसिडेंटली हशर के दिन झंडे भी लगेंगे तो वफादारों और बेवफाओं के ही लगेंगे। 4 दिन की जिंदगी है। हदीस के मुताबिक एक समंदर में अगर आप एक उंगली अपनी डबोते हैं तो वो जो थोड़ी सी नमी आपकी उंगली के साथ लगती है, ये है दुनिया की जिंदगी। दैट्स इट, नो मोर देन दैट। मत कुर्बान करें इसको उसके लिए जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले सारे अंबिया ने खुशखबरी दी है कि उसके लिए तगो दो है। किसी नेतन्याहू पे नहीं है, किसी पे भी नहीं है। नेतन्याहू पे भी लानत है, गेट वाइल्डर्स पे भी लानत है, ट्रंप पे भी लानत है और उनके जितने फिक्री हमनवा हैं, या कोई टेक्सास में बैठा है जेलम में, सब पे लानत है। इसलिए कि एक जो कल्बे मोमिन है उसके अंदर ऐसा निफाक नहीं आ सकता कि वो इधर के भी हों या उधर के भी हों, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक ही घर के हैं, वही हमारा फख्र है, उसी के साथ जिएंगे, उसी के साथ मरेंगे। ये अपनी बेवफाइयां और अपनी बेगैरतियां ये तुम लोग अपने पास रखो।